शहजाद कुछ कहना चाहेंगे आप? दो पहलू हैं। एक तो आपका जो बुनियादी सवाल भी है कि क्या बातचीत के जरिए पाकिस्तान और इंडिया अपने मसाइल हल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, हमने हमेशा वेलकम किया है। क्या अगर कोई इंडिया में कोई ऐसी वॉइस हो या पाकिस्तान में कोई वॉइस हो जो ये कहती हो कि बातचीत होनी चाहिए, दरवाजा खुला रहना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, वेलकम करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि क्या ये बयान की इतनी अहमियत है कि कोई पॉलिसी लेवल पे कोई शिफ्ट, जैसे उमर चीमा तो ये राय रख रहे हैं कि शायद एक वाकई उनको नजर आ रहा है कि एक शिफ्ट हो रही है, वहां पे एक राह हमवार की जा रही है, या क्या हो सकती है अनकरीब। तो मुझे नहीं लगता कि इस स्टेटमेंट को हम इस तरह रीड कर सकते हैं कि जिससे कुछ बदल रहा है या अनकरीब बदलेगा। मैंने उसकी कई मिसालें आपको दी, जिसमें एक मेरे ख्याल से इजाफा रीमा ने भी किया कि एक तो जो अगर आप ब्लॉक वाइज पॉलिटिक्स भी देखें तो इस वक्त इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। वो मुकम्मल एक डिफरेंट ब्लॉक है जिसमें पाकिस्तान जिसका हिस्सा नहीं है। यहाँ पर सवाल ये होते हैं इन सब ममालिक जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है इस वक्त। बट शहजाद यहाँ पर सवाल ये बनता है कि इस सब के चलते क्या ताल्लुकात, ये जैसे तिजारत की बात की जा रही है या दीगर पीपल टू पीपल राब्ते की बात की जा रही है, क्या वो आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं, कहाँ की जा रही है। एक सेक्रेटरी जनरल का एक बयान देना, अपनी राय का इज़हार करना, जिसपे रीमा ने रिफ्लेक्ट किया कि आरएसएस की तो माजी में भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। मैं ये कह रहा हूँ उससे जो इंडिया की पॉलिसी है, जो बीजेपी की पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। मेरा ये व्यू है कि वो अनकरीब चेंज नहीं होगी, बल्कि शायद अगले इलेक्शन तक भी चेंज ना हो सकता है कोई किसी किस्म का मिस एडवेंचर ही बल्कि इंडिया की तरफ से आपको देखने में आए, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। जैसे मैंने कहा, उड़ी के बाद उन्होंने अपने लोगों पे, उन्होंने अपनी सियासत में, उन्होंने अपने सिनेमा में, उन्होंने अपने मीडिया में बड़ी मेहनत की है इस बात पर कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को जो है उभारा जाए। उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ बात हो, उन्होंने इस पर एक पूरा बिल्ड किया है बीजेपी ने अपना एक नैरेटिव। मुझे नहीं लगता कि वो उस नैरेटिव के बरक्स जाकर कोई पॉलिसी शिफ्ट करेंगे। ना ऐसा हो रहा है, ना मुझे लगता है कि अनकरीब ऐसा होगा। पाकिस्तान ने, देखिए जैसे मैंने कहा, माजी में बड़ी गलतियां थी, लेकिन पाकिस्तान ने उड़ी के बाद भी क्रिकेट के जरिए जो सॉफ्ट सिग्नलिंग होती है वो क्या होती है, हमने क्रिकेट के जरिए कोशिश की, बार बार हम जाते रहे, चाहे वर्ल्ड कप खेलने हो या कोई और सीरीज हो, हमने उसको वेलकम किया, हमने उनको दावत दी। लेकिन आपकी राय में भारत की तरफ से ऐसा नजर नहीं आ रहा, बल्कि इसके बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। चीमा साहब का काउंटर ले लेते हैं ना इसके ऊपर, उनकी राय जरा मुख्तलिफ है। जी चीमा साहब, फील फ्री टू इंटरजेक्ट। आई थिंक इसको थोड़ा कन्वर्सेशन की तरह लेके चलते हैं, टाइम महदूद है। जी चीमा साहब। देखिए अलीना, जो शहजाद बात कर रहे हैं ना एक ब्लॉक पॉलिटिक्स की, मेरे ख्याल है कि उस लिहाज से तो हमने इंडिया से बहुत कुछ सीखा है कि इंडिया में ये एक सलाहियत है और उन्होंने, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि एक टाइम जो मुख्तलिफ लोग जो कि आपस में लड़ाई चल रही होती है, उन दोनों साइड के साथ वो अच्छे ताल्लुकात रख लेते हैं। हम अभी वो काम कर रहे हैं जो इंडिया करता है। तो इंडिया के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, उन्हें अगर इंडिया के पास ऑप्शन हो कि वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है या पाकिस्तान के साथ, तो वो किसकी तरफ जाएगा? वो पाकिस्तान की तरफ जाएगा। वो अभी जो उनके तालिबान के साथ भी उसे तल्लक बना रहा है, वो इसी चक्कर में बना रहा है कि नहीं। चीमा साहब, जो हमारे गुस्से में शहजाद कहते हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो बड़ी सेट नजर आ रही है कि उनको ताल्लुकात बेहतर नहीं करने, और ये मुख्तलिफ जगहों पर उसकी मैनिफेस्टेशन है। अगर मैं साथ में ऐड कर दूं, अभी पिछले हफ्ते इंडिया ने ये फैसला किया, उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल स्पोर्ट्स टाइज नहीं रखे जाएंगे, चाहे वो टूर्नामेंट कोई इंडिया में क्यों ना हो। पाकिस्तान यानी कि वो इनवाइट भी नहीं करना चाह रहे। हाँ, कोई ग्लोबल इवेंट है जिसकी आपको पता है मजबूरी है, वो ओलंपिक्स कराना चाहते हैं या कोई और गेम्स करवाना चाहते हैं अपने यहाँ, तो उसके लिए ऑब्वियसली उनकी एक मजबूरी है कि उसमें वो किसी मुल्क को जो है वो माइनस नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते। तो ये अभी पिछले हफ्ते का ही फैसला है मेरे ख्याल से, जिससे मुझे क्लियरली, मुझे एटलीस्ट हुकूमती सतह पे पता है कि देयर इज नो चेंज उनकी पॉलिसी। शहजाद, बात ये है कि हम इधर बैठ के एज अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर, ना आपके पास इंफॉर्मेशन है ना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इवेंचुअली हम एक पैटर्न देख रहे हैं ना, हम एक पैटर्न देख रहे हैं। अब मुझे बताएं कि एक स्पोर्ट्स, जो उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या वजारत खेल है, अगर कोई चेंज आ रही है, यानी कि मैं तो एक उसकी एक जो हार्डलाइन लीडर है उसके बयान को, उसकी तरफ से इस तरह का एक अमन का बयान आना मेरी नजर में अहम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई चेंज आ रही है, आपको उसमें इशारा लगता है और बड़ा स्ट्रांग लगता है कि जो आरएसएस का सेक्रेटरी जनरल है उसको ज्यादा पता होगा। मुझे यानी कि ये लगता है, मैंने आपको इसका कंटेक्स्ट भी बयान किया है कि पहले भी तो उनका बैक चैनल चल रहा है ना, या अगर हम माजी की बात कर लें, इतनी दफा ऐसा हुआ है कि जैसे बिल्कुल मुज़ाकरा, अब लगता है कि जैसे जंगों के बाद भी रास्ते निकलते ही हैं। दो लड़ने वाले जंगों के दरमियान भी रास्ते निकल रहे हैं। हम ईरान और अमेरिका के दरमियान देख रहे हैं इतनी शदीद। लेकिन जो आप बात कर रही है अलीना, जस्ट वन सेकंड, कि उस पे तो कोई दो राय नहीं है कि बातचीत के जरिए निकलता है। बात यहाँ पे हम ये कर रहे हैं
कि क्या इंडिया में ऐसे आसार नजर आ रहे हैं? एग्जैक्टली कोई चेंज इन सिचुएशन, कोई चेंज इन डायरेक्शन है या नहीं, उस पर हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, रीमा को शामिल गुफ्तगू कर ले। इंडिया में शहजाद इतनी देर से कोई चेंज नहीं आ रही, तो एक पहली दफा एक बयान आया ना, तो लिहाजा मैं तो इस वजह से उसको अहम समझ रहा हूँ। आप ये तो नहीं कह सकते इससे पहले भी कोई बयान आते रहे लिहाजा हमें इसको अहमियत नहीं देंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहली दफा ऐसा हुआ है। ठीक है सर, चीमा साहब, you've got your reasons. शहजाद साहब has his reasons. रीमा उमर साहिबा। जी अलीना, अहमियत जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे हो सकती है ना। मेरी नज़र में अहमियत इसलिए है क्योंकि दिस विल ओपन डोर्स इन इंडिया फॉर दोज पीपल जो इस तरह की बात करना चाहते हैं। हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि आवाज़ें हैं जो पाकिस्तान के हक में या अमन की बात करते हैं, लेकिन उनको दबाया जाता है, उनको खौफ दिलाया जाता है, उनको खामोश किया जाता है। तो अगर इस तरह की आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल ने ये बात की है तो इट माइट हेल्प इन ओपनिंग डोर्स फॉर सच कॉन्वर्सेशंस इन इंडिया। ये एक बहुत अहम बात है। इसकी वहाँ पे अगर इस तरह की एक डिस्कोर्स में आम हो जाए इस तरह की कॉन्वर्सेशन, उससे खुशाइंद जो है कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए भी ये एक सिग्नल है कि हम कभी कभी इंडिया को एक बहुत स्वीपिंग ब्रश में पेंट कर देते हैं कि वहाँ तो सब चाहते ही पाकिस्तान की से दुश्मनी है, वहाँ तो वो चाहते ही पाकिस्तान को एनेक्स करना है, वो पाकिस्तान के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते। हम बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं। सो ये हमारे लिए भी अहम है समझना कि अगर आरएसएस की तरफ से ये बयान आ रहा है, वहाँ पे भी आवाज़ें हैं, लोग हैं जो इस तरह की सेंसिबल जो है वो बात कर सकते हैं। और हमें भी अपनी तरफ से आई थिंक पीपल टू पीपल कांटेक्ट उसको मजबूत करने की, उसकी अहमियत बार बार मीडिया पे उसको एम्फसाइज करने की जरूरत है जहां तक हम कर सकें। लेकिन वेदर दिस विल लीड टू पॉलिसी चेंज, आई थिंक उसमें बहुत से मराहिल है। पॉलिसी चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि मोदी या बीजेपी की भी यही पॉलिसी रहेगी फॉरएवर पाकिस्तान के बारे में। जंगों के बाद भी पॉलिसीज तब्दील होती है, ऐसा हो सकता है। तो उसकी राह हमवार करने के लिए, फाउंडेशन सेट करने के लिए इस तरह की बातें जरूरी हैं इन माय ओपिनियन। साफी साहब काफी देर से खामोश है। देखिए, बयानात से ज़्यादा इक़दामात की ज़रूरत अहमियत होती है। और फिर इक़दामात भी सवाल ये होता है कि वो किसी एक पार्टी या ग्रोह की तरफ से है या कि किसी हुकूमती ओहदेदार की तरफ से है। तो वो ठीक है कि आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी है और उन्होंने पता नहीं किस तनाजुर में ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है, लेकिन जो मजमूई इक़दामात हम देखते हैं, अब अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट है तो वो बिल्कुल अहमियत, रीमा ठीक कह रही है कि उसकी अहमियत अपनी जगह पे है, लेकिन उसका रास्ता किसने बंद किया है? हाई कमिश्नर को किसने बुलाया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी अपने हाई कमिश्नर को बुलाना पड़ा? फिर इस दौरान जितने इक़दामात मुसलसल हुए हैं इंडिया की तरफ से, तो उसमें कोई एक इक़दाम भी ऐसा नहीं है, वो कश्मीर की हैसियत की तब्दीली का हो, वो या सिंध-ताश मुआहदे की मुअत्तली का हो, या अपनी कोई पॉलिटिकल ग्रुपिंग की हो कि वो इज़राइल के करीब क्यों जा रहा है, इस दौरान किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। जाहिर बात है कि उसकी तैयारियां पाकिस्तान स्पेसिफिक ही है हिंदुस्तान की। तो वो कोई एक कदम भी हुकूमत की तरफ से ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता कि जो CBMs के ज़मरे में आता हो और जिससे हम ये तवक्को कर सके कि शायद फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में। ये इंटरेस्टिंग है आपकी ऑब्जर्वेशन साफी साहब। जब हवा चलती है तो क्या इक़दामात या CBMs फिर लेटर ऑन शुरू नहीं हो सकते? आई थिंक रीमा कुछ कहना चाह रही हैं। जी ब्रीफली अलीना, मैं ज़रूर ये समझती हूँ कि भारत से कंपेयर पाकिस्तान बहुत सेंसिबल, बहुत बेहतर पाकिस्तान की पॉलिसीज़ रही हैं, लेकिन कभी कभी हम ये भी बिल्कुल कुछ सेल्फ क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आशा भोसले, मैं मिसाल बार बार देती हूँ, मेरे लिए दिल के बहुत करीब है। वो बैनुल-अक़वामी सतह पे, बड़े सगीर के सतह पे बहुत ही एक अहम आवाज़ हैं, आर्टिस्ट हैं, हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने उनको कमेमोरेट करने की कोशिश की, पेमरा ने उन्हें नोटिस जारी किया और एक पूरी कैंपेन उनके खिलाफ चली कि वो मुल्क दुश्मन है और भारत के करीब हैं। इसके अलावा मैंने आपको वेबसाइट्स जो ब्लॉक्ड हैं, बहुत से भारत के जो अच्छे सेंसिबल वेबसाइट्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं, उनके न्यूज़पेपर्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं। तो अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है हम उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये वेबसाइट्स क्यों ब्लॉक्ड हैं?
तो आशा भोसले की वफात पे उनके काम को सेलिब्रेट करना क्यों एक प्रॉब्लम बना, क्यों उसके खिलाफ जो है कैंपेन्स चली? तो कुछ मेरा ख्याल है भारत के तो हम बिल्कुल पॉइंट आउट करना चाहिए कि वहां पे कितनी नफरत फैलाई जा रही है रियासत की सतह पे, उनके मीडिया की सतह पे, लेकिन थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन हमें भी, क्योंकि बहुत सी चीजें हमने अच्छी की हैं, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो दिखाते हैं कि शायद वी आर आल्सो नॉट दैट ओपन। लेकिन हम यहाँ पर जो सोच की तब्दीली की बात कर रहे हैं ना, एक बड़ा, बल्कि इस वीकेंड के ऊपर ही एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। टोरंटो में एक कॉन्सर्ट हुआ जहाँ पर पाकिस्तानी सिंगर और इंडियन सिंगर आए। यहाँ से हसन रहीम थे, वहाँ से तलविंदर थे, दोनों ने जब एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर परफॉर्म किया, तो इससे पहले जब कॉन्सर्ट्स हुए इस तरह के, तो हमने देखा कि भारत की तरफ से बड़ा बैकलैश आया। भारत ने बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया अपने जो परफॉर्मर थे उनको कि किस तरह से आपने पाकिस्तानी परफॉर्म। लेकिन इस दफ़ा जब दोनों मिले और गले में हाथ में हाथ डाल के, तो भारत की तरफ से बैकलैश नहीं बल्कि इसको बड़ा सराहा जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर बड़े पैमाने के। सो अगेन सवाल सवाल बनता है कि क्या वाकई में चीज़ें तब्दील हो रही हैं? क्या एक हवा चल पड़ी है कि वहाँ पर भी, यानी भारत में भी लोग तब्दीली चाहते हैं, लोग अच्छे या बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं?